खिलाफ जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले में क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है भाई साहब कि इनके खिलाफ मैंने 2022 से इनकी शिकायतें कर रहा हूँ और 2023 में मैंने इनके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर किया था कि ये हिंदू छत्री होने के बावजूद अल्पसंख्यक वर्ग से 2012 से फौज डॉक्यूमेंट के तहत अपने विद्यालयों की मान्यता लेकर के संचालन प्रबंधन कर रहे हैं। ये और इनके ट्रस्ट में शामिल सभी लोग पूरे सरकारी सब अभिलेखों में हिंदू छत्री, हिंदू की अदर कास्ट का लाभ ले रहे हैं। स्वयं हिंदू छत्री का एफिडेविट दे करके जिला पंचायत के मानदेय भत्ते आदि ले रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में, शासन में, हर जगह अपने आप को बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक घोषित किया है और अपने आप को बताया कि 2011 में इन्होंने धर्मांतरण करके बौद्ध धर्म अपना लिया है। इस मुद्दे को लेकर मेरी जनहित याचिका लंबित है माननीय हाई कोर्ट में। इसी आधार पर इलेक्शन पिटीशन मैंने इनके खिलाफ योजित किया था, जो डिले कंडोन न होने की वजह से खारिज हुई है। 30 दिन उसमें दाखिले की अवधि होती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन से मैंने इनके खिलाफ 156(3) मूव किया, जिसमें मैंने इनके खिलाफ 2 धर्मों का लाभ लेने का आरोप लगाया कि पैरेलल ये 2 धर्मों का लाभ ले रहे हैं, जिसमें मेरे बयान हो चुके हैं, सारे अभिलेख साक्ष्य दर्ज हो चुके हैं। इसके बाद केवल तलबी बहस शेष है। इन सब मुद्दों को प्रभावित करने के लिए और मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए हर तरीके का दबाव बनाया गया, धमकी दी गई, रुपए पैसे का लालच दिया गया। जब किसी तरह से मैं नहीं माना तो इन्होंने झूठा मनगढ़ंत तथ्य जड़ करके माननीय प्रांत प्रचारक जी का नाम ऐड करके और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का नाम ऐड करके पुलिस को गुमराह कर इन्होंने 2 मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए। किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए? मुकदमे की क्या उसमें वरीयता रही है? मुकदमे की वरीयता ये रही कि पहले तो मेरे पास 24 तारीख को शाम को पुलिस आई। उन्होंने कहा कि ये आप इनके खिलाफ पोस्ट डालते हैं, गलत बात है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर हमने ऐसा कोई वो अपराध कर दिया तो हम सुबह कोतवाली आ जाते हैं। मैं सुबह कोतवाली सुबह 9:30-10 बजे के बीच में पहुँच जाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब मेरा 151 में चालान कर देते हैं। मैं वहाँ से जमानत करा के आता हूँ, फिर मुझको पुलिस बुलाने लगती है, लेकिन तब तक मुझको जानकारी हो जाती है कि बैक डेट में बैक वो करके मेरे खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे जा रहे हैं। सोचने की विषय यह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को 2 सरकारी सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं, साथ ही 8 से 10 प्राइवेट गनर लेके चलने वाले व्यक्ति को अगर कोई सामान्य व्यक्ति रोक कर रंगदारी मांगता है तो इसका मतलब योगी सरकार में पुलिस व्यवस्था सही नहीं है, जबकि यशस्वी पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यकाल में पुलिस व्यवस्था बहुत ठीक ठाक चल रही है। तो प्रथम दृष्टया देखने से ये स्वयं में साबित होता है कि मुकदमा फर्जी है, सरकारी सुरक्षा कर्मियों के बयान लेने चाहिए। दूसरा मुकदमा इन्होंने ये दिखाया कि कोई एससी बिरादरी का व्यक्ति है, वो आकर के मुझसे यहाँ कहता है कि श्री राम जी भाई साहब या यशस्वी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ डाली गई पोस्ट को डिलीट कर दिया जाए। उन आरोपों को लगा करके कि लूट कर लिया, चैन छीन लिया, ये कर लिया, जब कोई पोस्ट थी ही नहीं तो कोई व्यक्ति क्या डिलीट करवाने आएगा? केवल अपना प्रभाव दिखाने के लिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि वो व्यक्ति भी या तो इनका वर्कर है या इनका गनर है या इनके यहाँ काम करने वाला है। जनपद में इनको सिंगल है और ना ही है। मैं केवल ये मांग करता हूँ कि आखिर अगर ये हिंदू छत्री हैं तो अल्पसंख्यक कैसे, अल्पसंख्यक हैं तो हिंदू छत्री कैसे? दोहरा लाभ ये कैसे ले रहे हैं सनातनी मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में? जहाँ सनातन की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, तो मैं एक आम नागरिक हूँ, भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मेरा वजूद कहता है कि मैं इन चीज़ों का विरोध करूं और इसका विरोध मैं लास्ट तक करूंगा। भाजपा में है, उसके बाद भी सदर कोतवाली पुलिस ने आपके खिलाफ ऐसी गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया, तो इस तरीके के मामलों को कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि ये पूरा सोची समझी राजनीति है या मुकदमे को पूरी तरीके से बरगलाने का पूरा पहल चल रही? क्या ऐसी सारी चीज़ें इसमें? ये अभय प्रताप सिंह चूँकि कूट रचित दस्तावेज बनाने में माहिर व्यक्ति हैं। ये हमेशा से ग्रामीण क्षेत्र की ज़मीन को नगरीय बताना, श्रेणी 15(2) की ज़मीनों में फर्जी कागजात लगा के निजी विद्यालय खोलना, तो इनके लिए बरगलाना पुलिस को और ये सब झूठे आरोप लगाना ये छोटी बात है। इन्होंने माननीय प्रांत प्रचारक जी श्री राम जी भाई साहब का नाम लिया, मैं उनसे जाकर मिला, उनको अपने तथ्यों से अवगत कराया, वो मेरी बात से सहमत हुए। उन्होंने पुलिस से बात किया, माननीय कप्तान साहब से बात किया। पुलिस पर मुझको अभी भी भरोसा है कि पुलिस उसकी जाँच करेगी और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि योगी सरकार में गलत नहीं होगा। 151 को जो चालान आपका किया गया था, उस 151 चालान के पीछे क्या मंशा है? मुझको मंशा सिर्फ ये इंस्पेक्टर साहब ने जो मुझसे बताया कि हम ये चाहते हैं कि कोई किसी प्रकार का विवाद ना हो, कोई झगड़ा हो ना हो,
तो इसलिए हम आपका शांति भंग में चालान किए दे रहे हैं। पुलिस के ऊपर विश्वास है आपको? पुलिस के ऊपर विश्वास, मुझको योगी जी के ऊपर विश्वास है, मुझको श्री राम जी भाई साहब प्रांत प्रचारक जी के ऊपर विश्वास है, इसलिए यशस्वी पुलिस के ऊपर भी मुझको विश्वास है, पुलिस कप्तान साहब के ऊपर भी मुझको विश्वास है। मुकदमा तो कोई भी किसी के खिलाफ लिखा सकता है भाई साहब, बरगला करके, किसी झूठा आरोप लगा करके, लेकिन इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग है कि तथ्यों को उजागर किया कि 151 के बाद 2 FIR फर्जी हैं। कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में थी इनके, लेकिन जब मैंने ऊपर बात अपने पहुंचाई तो अब मुझे ये भरोसा है कि पुलिस संभवतः न्यायसंगत जांच करेगी, उचित कार्रवाई करेगी। क्या इनकी संपत्ति की भी जांच की मांग? इनके संपत्ति की, इनकी अवैध संपत्ति, इन्होंने कितनी संपत्ति बनाई है, यशराज इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड के ये मालिक हैं। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का घोटाले का पैसा, जिला पंचायत के कमीशन का पैसा, अन्य स्रोतों से जो भी इन्होंने महाविद्यालयों से कमाया फौर्ज तरीके से, सब ये यशराज इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड में कब्जा खपाते हैं। अभी इन्होंने जहानाबाद में एक ज़मीन में कब्जा किया है, सिर्फ वो मुस्लिम हैं इसलिए उनके खिलाफ ज़बरदस्ती जोर जबरदस्ती करके उनकी भी ज़मीनों में कब्जा कर रहे हैं। ये किसी के खिलाफ भी कुछ भी करवा सकते हैं, यहाँ तक कि इन्होंने ये षड्यंत्र जो रचा है इसके खिलाफ, इसके पीछे मैंने जो जानकारी किया है कि ये स्वयं मेरी हत्या करवा सकते हैं, मेरी बच्चों की रेकी करवाते हैं, मेरी फैमिली को प्रभावित करते हैं, तो मुझे खुद इनसे खतरा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह है। मैं यशस्वी पुलिस अधीक्षक महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि सुरक्षा की आवश्यकता मुझको है, सुरक्षा की आवश्यकता इनको नहीं। इनकी 8 क्रिमिनल हिस्ट्री है, ऐसा कोई अपराध नहीं जो अभय प्रताप सिंह द्वारा न किया गया। तो क्या क्रिमिनल को सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है? जी बिल्कुल, पूरी तरह से एक अपराधी को सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है जो फाल्स एफिडेविट देकर के जिला पंचायत के पद पर कार्यरत है। अपने आपराधिक इतिहास छिपाया इन्होंने, भाजपा को गुमराह कर रहे हैं, संघ को गुमराह कर रहे हैं, अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए संघ और भाजपा की छवि को बदनाम कर रहे हैं। 2 मुकदमे लिखाया गया जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष द्वारा, क्या पूरा मामला है? फतेहपुर में विगत दिनों भाजपा जिलाध्यक्ष श्री मुखलाल जी के संदर्भ के बाद से भाजपा के तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार विषयक तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। उन सभी मामलों को उनके लॉजिकल एंड तक ले जाना, चाहे वो लोकायुक्त के यहाँ हो, लोकपाल के यहाँ हो, IT और ED के यहाँ हो, वह हम उसका पूरा प्रयास करेंगे। फतेहपुर आने का एक मकसद यह है। दूसरा मकसद है कि श्री अभय प्रताप सिंह जो यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके संबंध में श्री संजय सिंह ने जो तमाम गंभीर शिकायतें प्रस्तुत की हैं, जिनमें असत्य ढंग से बौद्ध धर्म का स्वयं को बताकर अनुचित लाभ लेना, सरकारी भूमि पर महाविद्यालय बनाना, साथ ही साथ अंतिम बात की इनको उत्पीड़ित करना, पुलिस के बल पर इन पर 2 मुकदमे लिखवा के इनको परेशान करना, इस संबंध में सही कार्रवाई हो, यहाँ के पुलिस अधिकारी सही कार्रवाई करें। श्री अभय प्रताप के विरुद्ध जो संदर्भ हैं उनमें शासन प्रशासन सही कार्रवाई करे, इसको सुनिश्चित कराना, इन्हीं प्रयासों के लिए मैं फतेहपुर आया हूँ। क्यों इन पर दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? श्री संजय सिंह पर दबाव बनाने का मेरी जानकारी और समझ में सिर्फ एक कारण है कि चूंकि ये तनहा यह लड़ाई लड़ रहे हैं, अतः इनको किसी भी प्रकार से शांत कर दिया जाए, इनको डरा दिया जाए, जो कि किसी भी विसल ब्लोअर के साथ होता है। एक विसल ब्लोअर को डराने का यह पूरा उपक्रम है, जिसका हमारी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना घोर विरोध करती है, और जो भी हमारे पास संभव है, जो भी हमारी ताकत है, हम श्री संजय सिंह के साथ इस संदर्भ में पूरी तरह से खड़े हैं। मांग क्या है आपकी? हमारी अलग अलग संदर्भों में अलग अलग मांग है। हमारी मांग है कि श्री मुखलाल और उनके जो अपोनेंट हैं भाजपा में, उनके संबंध में जो कुछ भी भ्रष्टाचार विषयक तथ्य आए हैं, उनका लॉजिकल एंड हो। ED, इनकम टैक्स, लोकपाल, ये सभी उन मामलों को देखें और कार्रवाई करें। हमारी यह मांग है कि श्री संजय सिंह का उत्पीड़न तत्काल बंद हो, और श्री अभय प्रताप सिंह के संबंध में जो तथ्य आए हैं, गंभीर तथ्य आए हैं, उनको जिला प्रशासन टेकअप करे। यदि उन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है तो उसे तत्काल मुक्त कराया जाए। यदि उन्होंने फर्जी ढंग से धर्म का सर्टिफिकेट लेके फर्जी ढंग से अपनी मान्यताएं प्राप्त की हैं, उन मामलों में FIR हो।